एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में 3 जिगरी दोस्त रहते थे, रामू, लखन और बसंत। ये तीनों गांव वालों की नजरों में निकम्मे, कामचोर और लापरवाह थे। न कोई जिम्मेदारी, न किसी का खास ख्याल। दिन भर इधर उधर भटकते, ऊंचे ख्वाब बुनते और रात को बिना मकसद के सो जाते। गांव वाले उन्हें देखकर ताने मारते, पर इन तीनों को अपनी बेफिक्र जिंदगी से प्यार था। इनमें सबसे चालाक था रामू, जिसके दिमाग में हमेशा कोई नई चाल चलती रहती। लखन थोड़ा सीधा साधा था, जो बातों में आसानी से बहक जाता। बसंत तेज था, लेकिन उसका दिमाग कई बार गलत रास्तों पर भटक जाता। इसलिए जब भी गांव में कोई जिम्मेदारी आती, ये टाल देते या फिर गड़बड़ कर बैठते। एक शाम वे गांव के बाहर पुराने कुएं के पास बैठे थे। ठंडी हवा चल रही थी और चारों ओर सन्नाटा था। रामू ने उबासी लेते हुए कहा, यार, अब कब तक यूं ही रहेंगे? कुछ बड़ा करना होगा। लखन हंस पड़ा, बड़ा? राजा बनने की सोचता है क्या? बसंत ने पत्थर फेंका और बोला, कुछ तो करना पड़ेगा, वरना लोग हमें आजीवन निकम्मा समझेंगे। हंसी के पीछे एक नया विचार जन्म ले चुका था। अगली सुबह तीनों एक पुराने वीरान महल के पास पहुंचे। गांव वाले कहते थे कि वहां भूत प्रेत रहते हैं और कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, भूत प्रेत कुछ नहीं होते। सही योजना से हम गांव वालों को बेवकूफ बना सकते हैं। लखन और बसंत हैरान थे, लेकिन उत्सुक भी। फिर शुरू हुआ इनका खेल। तीनों ने गांव में अफवाहें फैलानी शुरू की। रात में महल से अजीब रोशनी निकलती है, परछाइयां हिलती हैं और वहां कोई रहस्यमयी शक्ति बसती है। कुछ ही दिनों में यह बात पूरे गांव में फैल गई। डर के मारे लोग महल के पास जाना बंद कर दिया। रामू सीधा गांव के पंडित जी के पास गया और बोला, पंडित जी, महल में कोई दिव्य शक्ति जागृत हो चुकी है, जो मनोकामनाएं पूरी करती है। पंडित जी ये सुनकर बहुत खुश हुए। पंडित जी ने खुशी खुशी यह बात गांव वालों को बता दी और महल की दैवीय शक्ति की चर्चा और बढ़ गई। कुछ दिनों बाद एक बूढ़ा किसान आया, जिसकी फसलें बार बार नष्ट हो जाती थीं। डरते डरते उसने महल के बाहर प्रार्थना की और कुछ सिक्के चढ़ा दिए। छिपा हुआ रामू चुपके से सिक्के उठा लाया। लखन और बसंत की आंखें खुशी से चमक उठीं। धीरे धीरे और लोग अपनी समस्याओं के साथ महल में आने लगे। महल जादुई तीर्थ स्थान बन गया और तीनों की जेबें भरने लगी। लेकिन रामू को लगा कि सिर्फ सिक्कों से काम नहीं चलेगा। उसने सोना चांदी तक लाने की योजना बनाई। अफवाह फैल गई कि जो सोना चढ़ाएगा, उसके जीवन में धन की बारिश होगी। सबसे पहले एक व्यापारी आया। उसने एक सोने की अंगूठी चढ़ाई और कुछ दिनों बाद उसने बड़ा सौदा कर खूब पैसा कमाया। उसे व्यापार में बहुत फायदा हुआ। ये देखकर गांव वालों को भी यकीन होने लगा। अब गांव वाले भी अपने कीमती गहने चढ़ाने लगे। लेकिन गांव के कुछ बुजुर्गों को शक हो गया। चौधरी रामनाथ, जो पहले से इन तीनों को धोखेबाज समझते थे, ने महल में छिपकर उनका सारा खेल देख लिया। चौधरी ने जाकर यह सब गांव वालों को सच बता दिया। गांव वालों ने इन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तीनों फरार हो गए। नदी पार करके वे एक नए गांव में पहुंचे, जहां किसी ने उन्हें नहीं पहचाना। वहां मजदूर बनकर मेहनत करने लगे और धीरे धीरे लोगों का भरोसा जीता। अब तीनों को समझ आ गया कि असली दौलत मेहनत और सच्चाई में है। अपनी चालाकी छोड़कर उन्होंने सही रास्ता अपनाया। मेहनत रंग लाई और वे सफल व्यापारी बन गए। गांव वाले उनकी ईमानदारी की मिसाल देने लगे। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि चाहे कितनी भी चालाकी कर लें, सच्चाई और मेहनत से बड़ा धन कुछ नहीं। जो दूसरों को धोखा देता है, वह शायद कुछ दिन सुखी रहे, पर अंत में असफल होता है। जीवन में स्थायी सफलता वही है जो हम अपने कर्मों और ईमानदारी से पाते हैं। याद रखिए, जो जैसा करता है वैसा ही फल पाता है। इसलिए हमेशा सच्चे दिल से मेहनत करें। यही जीवन का असली धर्म है। तो दोस्तों, इस कहानी से क्या सीखा? अपनी थिंकिंग पॉजिटिव रखें और सही रास्ते पर चलें।